Start. Hey guys, welcome to our channel Rudraved. Today we brought you another video, a storytelling video about again from Mahabharat. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो कुंती थी उन्होंने चूज किया पांडु को एज हर हस्बैंड। तो अगर थोड़ा सा मैं आप कभी लोग कंफ्यूज करते हैं, मैं बता दूं, जो कुंती थे वो पांडवों की मदर थे। द्रौपदी जी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो उनकी वाइफ थे, पांचों पांडवों की जो वाइफ थे वो द्रौपदी थे, और हम बात करें उनकी मदर की कुंती की। एंड जो पांडव थे उनके फादर पांडु, उनकी बात हो रही है। ये थोड़ा सा आप माइंड में रखना, कंफ्यूज मत करना इन चीजों में। हाँ ठीक है। तो कुंती जी का क्या हुआ था, उनका स्वयंवर रचाया गया था उनके पिता द्वारा, ताकि वो अपने पसंद से अपने वर का चयन कर सके, उनका वर्ण कर सके, इसलिए कराया गया था। अब क्या था कि कुंती जी को एक ये डिलेमा थी, इस उसमें थी वो असमंजस में, जैसे कि हर एक लड़की होती है कि यार मैं कैसे पता कर लूं कि अभी यहाँ पे बहुत सारे राजा बैठे हुए हैं, महाराजा बैठे हुए हैं, मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि ये मेरे लिए सही है, इज दिस गाय राइट फॉर मी और नॉट। कैसे एकदम से कोई कैसे कर सकता है। तो ये चीज आप भी सीख सकते हैं कि कैसे, हाँ, किस तरह से आप किसी को पहचान, कैसे उन्होंने चूज किया, मतलब पांडु को, ही टर्न आउट टू बी वेरी गुड हस्बैंड। वो उनके साथ चीजें हो गई, हादसे वगैरह हो गए, वो दैट इज अनदर थिंग, बट एज अ पर्सन पांडु वाज अ वेरी गुड पर्सन। तो उसमें उन्होंने कैसे चूज किया कि पांडु उनके हस्बैंड होंगे, तो ये समथिंग टू लर्न फ्रॉम हर, तो ये वाला पार्ट रहता है। हाँ, तो उन्होंने अपने पिता से, जब स्वयंवर हो रहा था, उन्होंने अपने पिता के पास आई, उन्होंने पूछा कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो यहाँ बैठे हुए हैं सब, उनसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, ताकि उसके आधार पे मैं ये तय कर सकूं कि मेरा जो वर है वो कैसा होगा। तो उसके पिता कहते हैं कि ये तुम्हारा हक है, तुम बिल्कुल प्रश्न कर सकती हो, बिल्कुल, और उसके आधार पे अपना जो वर है उसका वर्ण कर सकती हो। तो कुंती जी जो है वो क्वेश्चन पूछती हैं सबसे पूरी सभा में। तो क्वेश्चन क्या था उनका, रामायण से रिलेटेड उनका क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में वो पूछती हैं कि जो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, माता अहिल्या, जिनको राम जी ने अपने चरण स्पर्श करके जो एक शिला थी ना उसको मुक्ति दे दी थी, अगर आपने रामायण में देखा हो। तो उनका एक क्वेश्चन था कि उन्होंने उनको मुक्ति क्यों दे दी। अच्छा, तो क्या श्री राम जी ने गलत एग्जाम्पल सेट नहीं कर दिया कि किसी ने कोई गलती की, किसी ने कोई अपराध कर दिया, अब आप उसको, आप उसको मुक्ति दे दी आपने वहां पे आके। तो उन्होंने क्या गलत एग्जाम्पल ये सेट नहीं कर दिया आगे के लिए। ये उनका क्वेश्चन था कि आप लोगों की, आप क्या कहना चाहते हैं इन सबके बारे में, उन्होंने सबसे पूछा। तो अब कुछ राजाओं ने, अब जैसे ऑफ कोर्स आंसर देने शुरू स्टार्ट तो कुछ आंसर्स थे, जैसे कि आंसर निकल के आया, जैसे कि वन ऑफ द आंसर वाज कि भगवान दयालु है, कोई बात नहीं, क्षमा कर देते हैं। तो उन्होंने उनकी भूल को क्षमा कर दिया कि ठीक है, हो गई होगी, इट्स ओके, फाइन। जब वो आए उन्होंने क्षमा कर दिया, ठीक है। अब एक दूसरे आए, उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि भूल क्षमा कर देते हैं, तो फिर वहां पे फिर एक क्वेश्चन उठा, अगर भूल ही क्षमा करनी थी तो रावण की क्यों नहीं करी, बाली की क्यों नहीं करी, उन्हें वध कर, बिल्कुल सही बात है, उनका वध कर दिया गया, उनकी भूल भी क्षमा हो सकती थी। तो पहले क्वेश्चन, तो फिर वही, फिर क्वेश्चन घूमना शुरू हुआ आसपास कि अब कैसे वो। तो फिर एक आंसर ये निकल के आया, एक राजा ने आंसर दिया कि दंड की एक मर्यादा होती है, कि आपने किसी को दंड दे दिया कि लेट्स से कि आप, किसी ने कोई क्राइम किया है, तो उसका भी टाइम पीरियड जैसे जेल का भी थोड़े टाइम के लिए होता है। तो ही वाज लाइक कि वो दंड का टाइम खत्म हो गया था, अच्छा, जिसकी वजह से उनका टाइम खत्म हो गया। तो श्री राम जी जब आए तो उनका टाइम खत्म हो गया था, तो उन्होंने उनको मुक्ति दी कि अब दंड का टाइम खत्म हो गया। तो ये भी कोई इस टाइप के, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स निकल के आए। बट ठीक है, फिर आगे चलता गया। फिर फाइनली अब ऑफ कोर्स आप जो जैसे वेट कर रहे हैं कि पांडु ने, जो पांडु थे, उन्होंने क्या आंसर दिया कि उन्होंने उनका वरण कर लिया। ऑफ कोर्स सबको पता है कि सबको शादी तो पांडु से ही हुई थी, लेकिन जो वो था कि उन्होंने क्या आंसर दिया कि जिसकी वजह से शादी उनकी हुई। तो पांडु जी ने कहा कि देखो, देखने के चीजों को देखने के अलग भी तरीके हो सकते हैं। राम जी ना एक राजा थे, अगर आप देखा जाए, राजा उनके थे, सूर्यवंशी थे। तो एक राजा का धर्म क्या होता है कि सबसे पहले तो ये देखे कि किसी ने कुछ किया है तो उसने भूलवश कर दिया, ये इंटेंशनली कर दिया, तो भूल है या अपराध, ये चीज देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज थी कि भूल हो गई या अपराध हो गई। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना राजा को बहुत जरूरी है कि बेसिकली इंटेंशन क्या थी, ये चीज हुआ है जान के किया। तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा ठीक है, हम पास में जाते हैं कि आखिर माता अहिल्या के ने किया क्या था। कि जब इंद्रदेव उनके पति का रूप धारण करके आए थे, तो उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे इंद्रदेव के साथ।
तो उनको पता नहीं था कि ये उनके पति हैं। तुम तो धोखे से हाँ, हाँ। तो पांडु जी यही कह रहे थे कि उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, भूलवश उन्होंने स्थापित किए, जिसकी वजह से गौतम ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो वो एक भूल थी। और मैं समझता हूँ कि जो जब राम जी आए तो उन्होंने ये चीज एनालाइज कर ली कि ये भूल थी, तो हाँ, अपराध नहीं था। और ठीक है, पश्चाताप वगैरह और वो सब उन्होंने कर लिया था उस टाइम पे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने पश्चाताप और ये सब जिसे कहते हैं आपके कर लिए थे। और उसके बाद जो है कि अब क्योंकि भूल थी तो अब उन्होंने उनको हाँ मुक्ति प्रदान वहां पे कर दी उस रूप से। तो अब कुंती यहाँ पे खुश हो गए और उनको अपना वन मिल गया, ये आंसर मिल गया था और उन्होंने उनका वरण यहाँ पे कर लिया, उनके गले में माला डाल दी। ठीक है। अब जो रीजन आता है कि कुंती जी ने यही एग्जैक्टली क्वेश्चन क्यों पूछा पांडु से, पांडु से नहीं कि सबसे ये पूछा कि क्यों पूछा? हाँ सॉरी, उन्होंने हाँ सबसे क्वेश्चन राइट उन्होंने ये क्वेश्चन सभा में क्यों उठाया बेसिकली, जिस स्वयंवर की सभा थी, ये क्वेश्चन ही क्यों उठाया, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्यों उठाया? वो अगर आप थोड़ा सा और कुंती जी के पास में जाए तो उनको शादी से पहले एक पुत्र हो गया था इन द सेंस उनको दुर्वासा ऋषि ने दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया था कि आप जिसको भी देवता को याद करेंगी इस मंत्र द्वारा वो आएंगे और आपको अपने जैसा पुत्र देके जाएंगे। तो उन्होंने एक बार चेक करने के लिए भगवान सूर्य नारायण का उन्होंने उस मंत्र में सूर्य नारायण का उन्होंने आवाहन कर लिया, तो सूर्यदेव आ गए। अब सूर्यदेव ही वाज बाउंड कि अब मुझे पुत्र तो देना पड़ेगा। वो कुंती जी कह रहे नहीं लेकिन पुत्र तो उनको देना पड़ेगा, बिल्कुल। तो सूर्य भगवान को पुत्र वहां पे देना पड़ेगा क्योंकि ही वाज बाउंड, वो मंत्र से बुलाया गया था क्योंकि, तो उन्होंने उनको पुत्र दिया। अब लेकिन क्या था कि वो अविवाहित थे वहां पे, कुंती जी अविवाहित थी। तो कुंती जी लाइक कि कोई ऐसा होना चाहिए जो इस चीज को एक वाइड लेंस से देख सके कि बेसिकली ये भूलवश हो गया। पहली बात तो बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं थे, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट अगर हम कहें तो उन्होंने बेसिकली एक भूलवश जैसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल एक गलती और उनका पुत्र था और उससे पहले था, क्योंकि समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि आपकी शादी से पहले आपने एक पुत्र है, वो कैसे भी है वो तो बात की बात है, वो किसने देखा वो चीज तो बात, वो किसी ने देखा, बट यू हैव अ चाइल्ड सो यू मस्ट हैव अ हस्बैंड, ये सब था। तो कुंती जी को ये था कि मुझे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो इस चीज को, ये समझ सके, बेसिकली इतनी वो होनी चाहिए उसकी। दिस वाज द स्टोरी। एंड अगेन जैसे कि हम हर बार करते हैं कि टेक अवेज, आपके क्या टेक अवेज आप बताना चाहेंगे पहले राम जी? व्हाट इज मेन तो यही है, एक बार अब क्या ही बोलना कि मेरे टेक अवेज अलग होते हैं, नहीं सबके अलग होते हैं। और ये स्टोरी की यही ब्यूटी होती है कि हर जने के अपने अपने टेक अवेज कर सकता है, क्योंकि हम ये स्टोरी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें मुझे क्या, अब मेरे टेक अवेज अलग होते हैं अगर मैं पहली बार पूछता, कोई भी एक टेक अवेज, अब क्या है यही है दिमाग में कि पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई सामने वाले बंदे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हें लेके, वो किस तरीके से तुम्हें एनालाइज कर रहा है, किस तरीके से लेके तुम्हें हर चीजों को देख रहा है कि भाई क्या है, किस पीरियड में देख रहा है तुम्हें, कि तुम इस टाइम किस उस पर खड़े हो, कि वो तुम्हारे लिए क्या रहा है, उसके पीछे क्या रीजन रहे हैं। अगर ये चीज सोच के आपको वो पनिशमेंट कर रहा है, फिर आपको छोड़ रहा है, तो उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसकी सोच क्या है, कि उसका सब कुछ क्या है। और ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी था थोड़ा, लेकिन मैंने भैया ने भी एक बार ये बताई थी, तो वो थोड़ा मिक्सअप है हमारा, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू। देखना भैया का भी मिक्सअप ही निकलेगा क्योंकि ये हो चुका। मेरा अलग जब होता है जब अगर भैया से हम डिस्कस ना कर रहे होते पहले थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो मेन पॉइंट जो यही था, जो मेन टेक अवे है इसका, बाकी आप अलग टेक अवे शेयर कर सकते हैं कि सोच सबसे मतलब एक वैल्यूएबल एसेट। अब आज की डेट में मैं कहूंगा, मतलब उस डेट में भी था ऑफ कोर्स, आज की डेट में कि कोई बंदा किसी चीज को किस तरह से देखता है, किस तरह से सोचता है, क्या पर्सपेक्टिव जो आप वर्ड कहते हैं ना, किस तरह से, किस दृष्टिकोण से देख लेता है वो किसी चीजों को, किस वाइड एंगल से देख लेता है। बिल्कुल। और कोई बंदा बहुत ही शॉर्ट एंगल से एक एग्जैक्ट चीज देख ली उसने, ऊपर वो हो गया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और यही टेक अवे है कि आप लेट्स से कि अगर इसी सेम कॉन्सेप्ट में चले कि हाउ कैन यू चूज अ बेटर पार्टनर फॉर मेल एंड फीमेल, कि हाउ ही और शी थिंक्स, दैट इज एन इम्पोर्टेंट, अबाउट यू, और किसी भी चीज को लेकर उन्होंने कहा। अब उनका कॉन्टेक्स्ट था कि इस चीज को एक्सेप्ट कर सके कोई ऐसा बंदा हो, वो उनका कॉन्टेक्स्ट था। अब आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम, हाँ, तो आपका क्वेश्चन उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम कुछ हो, कि आपको वो उसमें एक्सेप्ट कर सके या नहीं कर सके, कि आप भले ही मेल है या फीमेल है, फीमेल है जो भी है, क्योंकि अगर आपको आने वाले टाइम में अगर वो चीज का डर है, तो आपको फिर चूज ही ऐसा करना है कि उस चीज को, वो चीज डर ना रहे, वो आपको लगे कि हाँ कि आने वाले टाइम में ये चीज प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो आपको चाहिए ही वैसा बंदा कि एक मैच्योर बंदा है, इस चीज को देख सकता है यहाँ पे वाइड एंगल से। क्योंकि बहुत बार जैसे डाइवोर्स केस वगैरह, डाइवोर्स केस होते ही बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वही सेम अगर एक वाइड सोच हो तो इस चीज को काफी नैरो डाउन कर सकता है। अगर वो भगवान की इच्छा तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हाँ, ये चीजों को यहाँ पे नैरो डाउन किया जा सकता है कि सोच बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। और सिर्फ शादी में ही नहीं, आप वैसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई आपका दोस्त है
उसकी एक वाइड सोच है, हम्म, तो वो अलग तरह से आपकी गलतियों को या आपको गाइड कर सकता है, ऐसे Guide भी कर कह सकता सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकता है, सही बात है भैया। आपको किसी भी तरह से चीजें कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, अगर आपके जैसे मदर फादर का एक ऐसा दृष्टिकोण है, एक वाइड एंगल व्यू वो रखते हैं, सोच है, मतलब इस तरह की एक बड़ी सोच है, तो उस तरह से किया जा सकता है कि अब जैसे कि फीमेल्स को कैसे ट्रीट करना है, ये भी एक सोच है इस सोच तरह है, की। बिल्कुल। हाँ, कि अब जैसे कि कहीं बैकवर्ड उसमें चले जाए कि नहीं फीमेल्स को नहीं अच्छा ट्रीट कर तो हम्म, क्या क्या चीज, एक सोच, सोच है उसकी। एक सोच है कि वो नहीं होती है पहले से, कि हम्म, मतलब वो वर्दी नहीं होती है, ये सोच है। अब कुछ उनको, अब जैसे कि इंडिया में बात करें तो नवरात्रि होती है, तो वहां पे देवियों को पूजा जाता है, तो ये भी एक सोच है ये भी एक सोच है। कि देवियों को वहां पूजा जाता है, देवों को नहीं पूजा जाता उस टाइम पे, कि चलो बुला भी लेते हैं, तो देवता लोगों एक आध को होता है, ज्यादातर देवियां होती है, देवियाँ होती हैं। ज्यादातर देवियां होती है। हाँ, देवता लोगों का अलग हाँ, दिन है छोटे अपने उस जो दिन। लड़के होते हैं वो एक आधी होते हैं एक आध ज्यादातर। हाँ, एक को बुला लेते हैं ना, जाओ भाई। ज्यादातर लड़कियां होती है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि देखो सोच का फर्क है। अब कुछ लोग ये करके भी लड़कियों को अच्छी तरह नहीं देखते, तो अगेन वही वही चीज आ फिर जाती है सोच, कि वो ये सोच करने के बाद भी उनकी मेंटेलिटी सोच क्या है तुम्हारी इस चीज लिमिटेड की, हो गई। बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट जो इसमें टेक अवे ये था कि आपको सोच हम्म, थोड़ा सा करना चाहिए, और फिर आपको ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और चीज, आपको ही नहीं, आपको खुद अपनी सोच भी बड़ी रखनी चाहिए। यही नहीं है कि आप दूसरों में देखो इसकी क्या बड़ी सोच है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप खुद भी तो इंप्रूव खुद करो। भी तो देखो अपनी यू शुड मेंटेलिटी ऑल्सो हैव क्या एन, है। हाँ, अ वाइड वाइड एंगल व्यू, वाइड एंगल बिल्कुल बिल्कुल। मेंटालिटी। ये साथ आपके साथ भी हो सकता है, ये कोई आप अपने लिए खुद किसी को आपको जो आपको जज कर ले, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा आगे कोई जाके आपको सब जज कुछ। कर ले, ये भी तो हो मेन सकता चीज है तो ना। ये भी हो सकता है ना तो इस दोनों। तरह की स्टोरीज वगैरह हमें हेल्प करती है सब करने में, कि मे बी हम दूसरों को ही नहीं, खुद को भी जज बिल्कुल करें और बिल्कुल। इम्प्रूव करें। आई गेस वी चलिए, आर डन विद द बिल्कुल। वीडियो एंड टेकअवेज। अब आपकी जिम्मेदारी है अब कि आपकी आप जिम्मेदारी, आपकी क्या अपने टेकअवेज है, टेकअवेज दें, ताकि हम भी कमेंट कर कुछ सीख सकते सके हैं, और लोग भी कुछ बिल्कुल। सीख सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड करते हैं। तब तक जय श्री राम।